क्या आपको पता है पूरी पूरी अकाउंटिंग सिर्फ एक इक्वेशन पे टिकी हुई है? हाँ, जिसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। और वो इक्वेशन क्या होती है? वो इक्वेशन होती है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। और इसी इक्वेशन के द्वारा हर बिजनेस को बैलेंस किया जाता है। यानी बिजनेस के पास जितनी भी चीजें हैं वो या तो ऑनर के पैसे से आई है या फिर उधार से। यहाँ पे एसेट का मतलब कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग जैसी चीजों से होती है जो डायरेक्ट बिजनेस में इन्वॉल्व होती है। और कैपिटल का मतलब होता है ऑनर का इन्वेस्टमेंट। और लायबिलिटी का मतलब होता है उधार या फिर लोन से। मान लेते हैं राहुल ने 50,000 रुपए में बिजनेस शुरू किया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एसेट हो गई 50,000 रुपए जो कैश के रूप में है, और कैपिटल हो गई 50,000 जो राहुल ने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, अब इसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन में सेटअप करके देखते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमारे पास में होती है एसेट इजिकल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। क्योंकि एसेट हमारे पास 50,000 है और कैपिटल हो गई 50,000, लायबिलिटी अभी है 0, तो यहाँ पे हो गई इक्वेशन बैलेंस। अब राहुल को अपने बिजनेस के लिए कुछ पैसों की और आवश्यकता पड़ी, तो उसने 20,000 रुपए किसी से और उधार ले ली। उधार पैसे लेने के बाद टोटल एसेट हो जाती है 50 प्लस 20 70,000। और कैपिटल 50,000 की रहती है क्योंकि राहुल ने अपनी तरफ से केवल 50,000 रुपए ही इन्वेस्ट किए थे। और लायबिलिटी जो है वो होती है 20,000 क्योंकि ये उधार लिया गया पैसा होता है। अब हम देखते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या फर्क आया। अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट इजिकल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यहाँ पे एसेट हो चुकी है 70,000 इजिकल टू कैपिटल 50,000 प्लस लायबिलिटी 20,000। यहाँ की इक्वेशन परफेक्टली बैलेंस है। यही अकाउंटिंग की फाउंडेशन है।